उसकी तर्ज बनाई। देशराज पठेरिया जी ने लिखा था, अरे निन्हुरियाई गए निन्हुरियाई और ससुरे गई थी गोइया निन्हुरियाई। उसकी पलट हमने लिखी जब जमाने की दशा देखी दादा। क्या देखी? ए भुलायाई गए भुलायाई हाँ भुलायाई गए भुलायाई गए वैदिक धर्म का भुलायाई। पहले हमारे यहाँ वैदिक धर्म में ढीले ढाले वस्त्र पहने जाते थे, लेकिन आज वो वस्त्र गायब होते चले जा रहे हैं। अरे सीता सावित्री से नाम धरावे, बिटिया को नाम का रखो सीता या सावित्री। अरे सीता सावित्री से नाम धरावे और जींस को पेंटिंग के पापा पहनावे। सीता सावित्री से नाम धरावे और जींस को पेंटिंग के पापा पहनावे। तो बिटिया ने जब शीशा देखो तो का कमी है, तो बिटिया पहुंची बहबा और का करो। अरे तो बहुए उखराया हाँ तो बहुए उखराया भुलाया। बोल गोविंद भगवान की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और इसी बीच में हमारे भैया जो हम सब के बीच में पदार्पण हुआ है, श्री हैप्पी यादव जी जो ग्राम करहाता से यहाँ पर आगमन हुआ है और प्रधान पद के प्रत्याशी हैप्पी यादव जी की तरफ से 501 पुष्पमुद्राएं हमें इस व्यास मंच पर सम्मान कर रहे हैं और 50-50 पुष्पमुद्राएं हमारे सभी साथियों को इस व्यास मंच पर भेंटकर सम्मान किया है। भगवान समाज की सदा कृपा बनी रहे भैया पर, भगवान की सदा सदा कृपा बनी रहे, धर्म के प्रताप बढ़ते रहे, यही गोविंद भगवान से इस व्यास मंच से कामना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो मेरे भागवत श्रोताओं, ये दशा है समाज में आज। एक गाना सुना होगा, जब तक ना पड़े साजन की नजर श्रृंगार अधूरा रहता है। तो बिटिया जब सवेरे से संजा लो 3-3 जगह मांग निकाल नहीं, कहूँ आगे को निकाल नहीं, कहूँ पीछे को निकाल नहीं, कहूँ पप बनाए रही, कहूँ ढप बनाए रही, दिन में 3-3 बार कपड़ा बदल रही मोहल्ला में,
बाप बेचारो 300 की मजूरी कर रहे हो, बिटिया 3-3 ड्रेसें बदल रही, साबुन कहाँ से आएगा। माता पिता को होश नहीं है कि कोई न कोई प्राइवेट साजन की नजर पड़ गई, इसलिए 3-3 जगह बाल निकाले जा रहे, 3-3 ड्रेसें बदली जा रही। इसलिए किसी पड़ोसी के घर में आग लगने से पहले आप अपने घर को सुरक्षित बचा लेते तो आप महान हैं, और जब अपने ही घर में आग लग गई फिर बाल्टी से पानी उलीचने में कोई फायदा नहीं है। इसलिए भागवत श्रोताओं, इस संसार में बड़ा संभलने की जरूरत है, इस संसार में बड़ा होश में रहने की जरूरत। और हमारे भाइयों से निवेदन है, घर में अगर तुम्हारी बहन बेटी है तो दोस्ती करो, बस दोस्ती रोड की रखो, दोस्त से वहीं मिलो, वहीं सोने अलविदा करो। न तुम्हारे घर में जब सुंदर बहन बेटिया है तो दोस्तन की लाइन लगी, और जब बेटिया को ब्याह करते हो तो दोस्त झकन न आए रे द्वार। कई एक जगह ऐसा आपने देखा होगा है, तो कारण क्या है, लोग संसार में तुम्हें नहीं, कई एक जगह लोग टमाटर 60 रुपया किलो है, अपने घर नमक रोटी ना है और दोस्त के घर टमाटर ले जाए। और जो घर में जो लोग टमाटर खाए रहे वजह समझ ना पा रहे, जो टमाटर खाए की वजह से आए रहे, तो धीरे धीरे वो टमाटर लाल है, जब सब घर लाल हो जाएगा तब पता लगेगा, जब वो लेके यहाँ से चला जाएगा तब। तो दोस्ती बाहर की रखो, दोस्ती घर की नहीं, क्योंकि किसी कवि ने लिखा है कि आजकल के करत है यारी, आजकल के करत है यारी, भाई घर तकत यार की नारी। सोच समझ के यारी करियो, रस्सी के धोखे न सांप पकड़ियो, इन भौकन ने देश बिगाड़ो है, इन भौकन ने बात मारो है, इन लोचन ने। तो भागवत श्रोताओं, ऐसी दोस्ती जीवन में करना, क्योंकि आज डर दुश्मन का नहीं है, जिससे ज्यादा डर तुम्हारे खुद के दोस्त का है। क्योंकि दुश्मन कौन बनता है, जो किसी दिन तुम्हारा दोस्त होगा वही किसी दिन तुम्हारा दुश्मन बनेगा, और जितना गहरा दोस्त होगा प्रधान जी उतना ही गहरा दुश्मन बनेगा, याद रखना। क्योंकि जो तुम्हारा कभी दोस्त नहीं होगा वो तुम्हारा कभी दुश्मन नहीं होगा, और जो तुम्हारा कभी जिगरी दोस्त होगा वो उतना ही जिगरी तुम्हारा दुश्मन बनेगा। इसलिए भागवत श्रोताओं, संसार में बहुत होश में रहने की जरूरत है, बहुत होश में। तो इधर भगवान लड़कियों में जब झगड़ा हुआ तो अम्मा समझ गई बेटिया ब्याह के योग हो गई है, तो पिताजी से कहा है कि बेटी शादी के योग हो गई है। और लड़कियां इधर रुक्मिणी से झगड़ी और बोली, सोने अरे तेरो बबुला कहा और भिखारी है जो कुआरी है, तेरो बबुला कहा फिर भी लड़बे को तैयार क्यों
समय कहा है कि तेरा बाबुल कोई भिखारी नहीं, धनवान है, अपने बाबुल से कह के अपना विवाह रचा ले, और तू कबारी इस घर में क्यों घूम रही है। भागवत श्रोताओं, ये सूचना जिस समय मैया को मिली है उसी समय मैया समझ गई बेटी विवाह के योग हो गई है। अब बेटी के लिए कोई सुंदर वर और घर ढूंढना चाहिए। अब वर और घर ढूंढने के लिए जिस समय माँ चिंतित है, क्यों? अरे कैसी चंद्र बदनी उजियारी है, वो घर घूमे बिटिया वाली है। वो जगी मम्मी को चिंता वाली, घर घूमे बिटिया वाली। मम्मी दिल में बड़ी हुमारी, घर घूमे लाड़ो वाली। माँ को बड़ी चिंता है और अपने पति देव को बुलाया उसी समय का, स्वामी बेटी तो विवाह के योग हो गई, इसके लिए कोई लड़का देख लो कहीं। पिताश्री ने उसी समय कहा, बोले लड़का? बड़े बेटा रुकुम से कहा, बेटा तुम लड़का देख लो, कोई ठीक ठाक हो तो। रुकुम ने कहा ये तो काम पिता का होता, बेटा बेटी के विवाह करना, आप खुद देखो। तो पिताजी बोले हमारा अगर मेरी बात कर रहे हो तो हमने तो देख लिया है। बोले कौन है? बोले चंदेली के पिता ने कहा हमने बेटा देख लिया। कौन? बोले जिसका मथुरा की जेल में जन्म हुआ है, जो आज द्वारकाधीश बना बैठा है, उस द्वारकाधीश के लिए अपनी बेटी का विवाह करेगा। रुकुम उसी समय कहने लगा, बूढ़े बाप सावधान, मेरी बहन का यदि विवाह होगा तो उस माखन चोर के साथ नहीं होगा। मेरी बहन का विवाह होगा तो हम अपने शिशुपाल के लिए अपनी बहन का विवाह करेंगे। ये शिशुपाल रुकुम का कौन है? क्यों भाई, कौन है? साला। क्योंकि आप लोग उल्टी सीधी कथा सुनते रहे अभी तक, तो वही आप लोग जानते हैं। अगर कोई भागवत कथा में लिखा हुआ दिखा दे कि रुकुम का साला शिशुपाल है, तो उसे हम 20,000 रुपए का इनाम देंगे। कितने का? 20,000 का। ये भागवत में कहीं नहीं लिखा है। ये कहने वाले सब झूठ झूठ चिल्ला रहे हैं, सब झूठी साची। पूरी पुराण ये रखा है आपके सामने, कहीं नहीं लिखा है। बोले हमने जितनी कथाएं सुनी, बड़े बड़े व्यास आए, उनने सबने यही बात बताई। बड़े बड़े व्यास कोई बड़े बाल रखाने से थोड़ी हो जाता, बड़े बड़े व्यास 5 बीघा पंडाल में लगाने से थोड़ी हो जाते। बड़े व्यास तब होते वहां जनता जो कथा सुन रही उसको क्या मिला, वो जनता को जब कुछ मिले तब बड़े होते हैं। तो ये बात बिल्कुल झूठ है। फिर आप लोग अपने आप से बताओ, जितने लोग बैठे सबकी शादी हुई होगी और सबके बहनें होंगी। कभी जब मन में विचार आओ कि अपनी बहन को ब्याह अपने साले के लिए करते हैं? बताओ। जबकि लोभी लालची जमाना है आज इस समय, तब तो कर रुकुम आजू के जमाने से बड़ा बेवकूफ था जो अपनी बहन को ब्याह अपने साले के लिए करने को तैयार, उसको अपनी इज्जत बेइज्जती गिनाने लग रही थी। तो याद रखना ये बात ऐसे भी गलत है। दूसरी बात, ये शिशुपाल कौन था? ये शिशुपाल भगवान कृष्ण की जो बुआ थी सुतकीर्ति, उनका लड़का था। उनका ये लड़का था, जब ये पैदा हुआ था तो उसकी 4 भुजाएं थी और 3 नेत्र थे। जन्म कुंडली बनवाई और आचार्य से पूछा मेरे बेटे का काल कौन होगा। आचार्य ने कहा जिसको ये मेरे बेटे की 4 ही भुजाएं रहेंगी, 3 ही नेत्र रहेंगे। माँ ने पूछा, किसी आचार्य ने उसी समय कहा है कि तुम्हारे बेटे की 4 भुजाएं नहीं, 2 भुजाएं रहेंगी, 2 नेत्र रहेंगे।
बोले कैसे? बोले जिस दिन तुम्हारे घर में कोई अतिथि आए उसकी नजर पड़ते ही तुम्हारे बेटे की 2 भुजाएं कट के जमीन में गिर जाएं, तीसरा नेत्र बंद हो जाए, उसी दिन तुम समझ लेना कि वही तुम्हारे बेटे का काल है। एक दिन भगवान कृष्ण पहुंच गए। भगवान कृष्ण पहुंचे, शिशुपाल पर नजर पहुंची तो शिशुपाल की 2 भुजाएं कट के जमीन में गिर गई, तीसरा नेत्र बंद हो गया। सो बुआ समझ गई कि भतीजो ही मेरे बेटे को काल है। भगवान जब चले तो मांगा वरदान, बोले वरदान दे दो। भगवान बोले बुआ मांगो। बोले वरदान ये है कि हमारे बेटा से 100 में 100 गलती हो जाए, बेऊ क्षमा कर दियो। भगवान बोले जाओ 100 में 100 क्षमा है, लेकिन 101 पे नहीं छोड़ेंगे, अब याद रखना। तो भगवान 100 गलती तक पीते रहे। आगे जो काम हुआ वो 100 के बाद में हुआ था। तो भागवत श्रोता हुए भगवान कृष्ण की बुआ सुतकीर्ति का लड़का था। तो ये रुकुम का कौन था? साला नहीं था। भागवत में लिखा है कि ये रुकुम का सहारा था। सहारा का मतलब जानते हो? कोई दुख की घड़ी में किसी की मदद कर दे, थोड़ा सहारा बन जाए। तो साले और सहारा में बहुत बड़ा अंतर है। ये कौन था? रुकुम का सहारा। और अब की बार यही कथा सुनन जाओ, कोई कथावाचक जा कहे कि रुक्मिणी के भैया ने अपनी बहन को ब्याह अपने साले के लिए करो, तो वह कथावाचक के कान पकड़ को 2-4 जड़ियों ताके बाद से जा कहियो कि जब पुराण में खोल के हमें जा दिखा कौन से पेज नंबर पे लिखा है, कौन सी किताब में लिखा कि रुकुम का साला शिशुपाल है, उसकी अकल के कपाट खुल जाएंगे। ऐसी गंद फैला रखी है लोगों ने समाज में। जो हमारे जैसे लोग कार्बन लेके लगे हैं भाई साफ करने में, लेकिन वो साफ ना हो पाए रो। तो भागवत श्रोताओं किसी भी तरीके से ये रुकुम का साला नहीं था, ये सहारा था। रुक्मिणी के घर पे आता और जाता रहा। रुक्मिणी ने जब सुना है कि मेरा विवाह उसके साथ में होगा, उसी समय भागवत श्रोताओं रुक्मिणी रो रही है, परमात्मा से प्रार्थना कर रही है, क्योंकि अभी तक घर पे आता और जाता रहा। हम अपने भैया से भैया कहते रहे तो भैया का जो दोस्त होता है वो भी भैया होता है। रुक्मिणी बोली अब हम भैया की दुल्हन कैसे बने, क्योंकि अगर दुल्हन बन रहे हैं तो ये रिश्ते में कलंक लग रहा है। पहले तो रिश्ते रुक्मिणी ने सुरक्षित रखे, लेकिन अब के रिश्ते लोगों ने भाई बहन के गड़बड़ कर दिए। क्यों? मामा की लड़की कौन लगती है? बहन। पहले मामा की लड़की बहन 5 छुअत रहे और बाद में मौका लगो तो भाई के संग है। पहले बुआ भतीजी के खूब छुअत रही है, जब बहू बनाए ली तो भतीजी बुआ की खूब दबाए रही। सब लोग रामो पटाए लो और का मालूम है अब बाप बेटा सड़वाई बन गए। काहे जौन गांव से बाप की ससुराल बाई गांव में लड़का की ससुराल बाई घर में, तो अब बाप बेटा कहाँ रहे, तब सड़वाई बन गए। तो इसलिए रुक्मिणी ने कहा इस रिश्ते को शर्मसार नहीं करेंगे। रुक्मिणी उसी समय रो रही परमात्मा से, ओ मुरली वाले श्यामा कोई
समय रुक्मिणी रो रही है, प्रभु अब क्या करें। और तब तक रुक्मिणी को रोते रोते जब शिशुपाल के लिए विवाह सुना है तो रात में नींद आ जाती है। और जब रुक्मिणी सपने में सोई तो सपने में भगवान आ गए। रुक्मिणी बोली अच्छा राजू आप आ गए, नहीं तो शिशुपाल हमें ले जाता। भगवान बोले रुक्मिणी तूने अगर सच्चा प्रेम हमसे किया है तो हमने भी सच्चा प्रेम तुझसे किया है। उसी समय भगवान रुक्मिणी से बोले रुक्मिणी कि पाप हो जिस प्यार में और उस प्यार की ऐसी तैसी, अरे यार लगातार होशियार की ऐसी तैसी और मोती में बिठा के भगवान ऐसे कहने लगे अरे तो कैसे ले बोले तुमने हमसे सच्चा प्रेम किया है तो हमने भी तुमसे सच्चा प्रेम किया, इसलिए घबराओ नहीं। और तब तक होएगो सवेरो। और जैसो ही सवेरो वो रुक्मिणी की आंख खुली तो भैया पूरा बीपी डाउन होएगा। बोले सपने में भगवान आए सुबह गायब। और जब आज परीक्षा जी बिल्कुल सही है, ब्याह तो शादी ना होए तब पहले सपने में एक आधा ब्याह हो जात करे है परीक्षा तुम्हारा। और सपने में जब ब्याह हो जाए सवेरे जब घरवाली ना मिले तो बड़ी टेंशन बढ़ती है? बिना खर्चा पानी के। क्योंकि शाम को आप जैसा मंथन विचार करके सोएंगे अधिकतर वही आपके स्वप्न में बदल जाएगा। एक गांव में एक संत जी रहे, सो उनको संत जी कह रहे हैं बेचारे को ब्याह हो जब होना है तो बुढ़ापे में बेचारे बाबा बन गए। और ऐसे बाबा बन गए तो उनके एक चेला उन्होंने बनाए, तो चेला को रहे ब्याह सो गुरुजी से चेला बोलो गुरुजी देखो हम बराते तो चले जो ब्याह तो करें जो हर वक्त आप वहाँ हमारे साथ ही रहोगे, चाहे भौरी पड़े चाहे सारी हवा करे चाहे बर्फी खवाए हर वक्त साथ रहना। अच्छा ब्याह ना है वो भैया रड़ुअन को बड़ो अच्छो लगा।